आप सभी का स्वागत है और परमेश्वर के नाम से आप सभी को सलाम। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर मौका दिया ताकि हम आज फिर परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर के चरणों में आ सकें, ताकि खुदा के कलाम के अनुसार हम जो है वो आशीष पा सकें। कल जब मैं उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ रही थी तो वहां पर मैंने देखा कि परमेश्वर ने अर्थ को कमांड किया कि वो जो है भांति भांति के पेड़ जानवर लिविंग क्रीचर जो है वो पैदा कर दे। दो चीजों का इस्तेमाल किया गया क्रिएशन में। एक उसके शब्द, क्योंकि उसने कमांड किया, और दूसरा जो था वो मिट्टी से हर चीज जो है वो उत्पन्न हुई। सो यू नो अगर यीशु मसीह के पैराबल्स को देखें तो वहां पर भी उसने बीज बोने वाला दिखाया है। और बीज कहाँ पर जाके गिरा? अर्थ में। और अर्थ से कैसे बाउंटीफुली उसकी जो है हार्वेस्ट बन रही है, 100 गुना 60 गुना 30 गुना जो है वो फल लेकर आया है। सो वहां पर भी उसने क्या दिखाया है कि सीड किसको दिखाता है? खुदा के वचन को। और मिट्टी किसे दिखाती है? इस धरती को। सो इस धरती में जो भी चीज खुदा के वचन से बोई जा रही है, और हम कैसे बने हैं? धरती से बने हैं। अगर हमारी जिंदगी में भी खुदा के वचन बोए जाएं तो वो क्या लेकर आएंगे? 100 गुना 60 गुना देश और के 30 गुना फल लेकर जो है वो आएंगे। तो इसलिए आप पूरी क्रिएशन में देखेंगे खुदा ने जो है वो शब्दों का, यानी खुदा के वचन का उपयोग किया है हार्वेस्ट के लिए। तो इसलिए खुदा का कलाम पढ़ना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी में पावर है, उसी में उसकी कमांड है, और उसी में हम जो है फलवंत होते हैं। सो इसलिए आपका स्वागत है। सो आइए, आज जो है याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय जो है हम सीख रहे हैं। उसकी 9वीं आयत से जो है हम आज पढ़ेंगे। पर इससे पहले हम 9वीं आयत पढ़े, हम अपने सिरों को झुकाएंगे और एक बार फिर प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया, ताकि हम खुदावंद आपके कलाम की गहराइयों में जा सकें। हम नहीं जानते कुछ भी खुदावंद, पर हम चाहते हैं कि आप हमें सब कुछ समझाएं। आप बोलें और हम सुने। आप बढ़ें और हम घटें, और हमारे जीवनों को खुदावंद अपनी ही स्वरूप में ढालते चले जाएं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए देखते हैं याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। 9 से 11 तक पढ़ते हैं। दीन भाई अपने उच्च पद पर घमंड करें और धनवान अपनी नीच दिशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की नाई जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है वो एक बिलीवर के बारे में। याकूब जो है, जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वो स्टेप ब्रदर है, प्रभु यीशु मसीह का भाई है। बेशक दोनों के माएँ सेम थी, पर बाप जो है वो सेम नहीं थे। हम जानते हैं यीशु मसीह पाखरू से जो है वो पैदा हुए हैं, और यकूब जो है वो यूसुफ से पैदा हुआ है। हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पर यकूब जो यहूदी कौम, यानी 12 गोत्र इज़राइल के जो बिखरे हुए थे, उनको ये खत लिखते हुए कह रहा है कि लेट द बिलीवर हु इज लोली बोस्ट इन बीइंग रेज्ड अप। जो इंसान अपने आप को हलीम करता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी है कि परमेश्वर ने जो है वो सृष्टि की रचना की, और सृष्टि की रचना उसने किस तरह से की कि उसने जो है अपने शब्द बोले, और धरती ने जो है उसी तरह से अलग अलग भांति के जानवर जो है वो उसमें से फूट पड़े। सो अगर वो एक सावर यानी एक बीज बोने वाला दिखाया गया है, तो बीज जो जमीन पर जाता है वो किसको दिखाता है? वो उसकी लोलीनेस को दिखाता है। क्योंकि बीज पहले जमीन पर जाकर क्या करता है? मरता है। जमीन पे, जमीन के नीचे जाने का अर्थ ही ये है कि क्या हुआ है?
वो मरा है, और उसके बाद जो है उसमें से जो है शाफ्ट जो है वो स्प्रिंग आउट होती है, उसमें से निकलती है, और फिर उसके बाद वो फलदायक एक पेड़ जो है वो बनता है। सो जो भी मसीही वॉक में है, यहाँ पे यकूब जो है इस इलिस्ट्रेशन से या इस बात से वो रेफर कर रहा है कि हमारा हलीम होना ही हमें ऊंचा उठा सकता है। आइए देखिए फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5 से 9 आयत तक जो हम पढ़ते हैं, तो वहां पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिक्र आता है जिसने अपने आप को बहुत ही हलीम किया, और जब वो हलीम हुआ तो कैसे जो है उसे ऊंचा किया गया। आइए मेरे साथ पढ़ दें फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5 to 9। जी। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरनु अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आगे कह रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आमेन, आमेन। सो यहाँ पर जो है वो शख्स कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जितना नीचा किया, वो उतना ही क्या हुआ? ऊंचा उठाया गया। सो वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल ठहरे हैं, जिससे हमें ये समझ आता है कि अगर हम सेम प्रोसीजर में जाते हैं, जैसे कि नेचर हमें टीच कर रहा है कि जब सीड जो है वो जमीन के अंदर जाता है, यानी लोलीनेस दिखा रहा है, उसकी हलीमगी दिखा रहा है, उसका मर जाना दिखा रहा है। जितना हम अपने आप को मारते हैं, उतना ही खुदा हमें जो है वो क्या होता है? बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ग्लास, पूरे भरे हुए ग्लास में अपना शरबत डालना हो, तो क्या मैं डाल पाऊंगी? नहीं। अनटिल अनलेस मैं उस पानी के ग्लास को, जो पानी से भरा हुआ, उसको एम्प्टी करूंगी। जितना मैं एम्प्टी कर दूंगी, उतना ही शरबत उसमें जो है वो आ सकता है। सो एग्जैक्टली वैसे ही ये जो है वो प्रोसीजर है, या प्रोसीजर इन द सेंस ये एक प्रोसेस है जिसमें हम जितना अपने आप को एम्प्टी करते हैं, जैसे यीशु मसीह ने लूका उसका 9 उसकी 23 में कहा, जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहे अपना क्या करे? इनकार करे। सो अपना खुद ही का इनकार करने का अर्थ क्या है? कि हम अपने आप को शून्य कर लें और हम परमेश्वर की क्रूस को पकड़े और उसके साथ या उसके पीछे रोजाना जो है वो चले। सो यही चीज नेचर में भी हमने देखी है, ये उसकी उत्पत्ति में भी हमने देखी है, और ये हम देख रहे हैं कि नया मनुष्य जो मसीह में हमें बनना है, उसमें भी यही जो है वो खासियत यकूब बता रहा है। सो इसलिए हमारा हलीम होना खुदा के खुदा खुदा के काम और उसके कार्य को बनाना जो है, उसके लिए आसान हो जाना, उस चीज को जो है वो दिखाता है। पर अगर हम यीशु मसीह के बिल्कुल ऑपोजिट एक करेक्टर देखें, वो करेक्टर किसका है? जो अपने आप को ऊंचा बनाने की कोशिश कर रहा है और उसे नीचा कर दिया गया। आइए देखिए यशायाह उसका 14 अध्याय और उसकी 12वीं आयत से लेकर 14वीं 15वीं आयत तक आप पढ़ सकते हैं। यशाया इजाया चैप्टर 14 वर्स जी। 12 to 15। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारंगनों से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर बिराजूंगा बिराजूंगा मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तो लोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। सो यहाँ पर एक ऐसा शख्स है जो बिल्कुल खुदावन यीशु मसीह के ऑपोजिट जो है तरबियत को दिखा रहा है, अपने करेक्टर को दिखा रहा है। वो अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश कर रहा है, पर उसको कहाँ पे गिरा दिया गया? बिल्कुल अधोलोक में जो है वो गिराने की बात की है, यानी एक खाई में जो है उसे गिराने की बात की है। पर इन कॉन्ट्ररी जब हम यीशु मसीह को देख रहे हैं, यीशु मसीह ने अपने आप को इतना लो किया कि उसे सब नामों से जो है वो ऊंचा नाम
उसी का जो है वो दे दिया गया। सो इसलिए याकूब यहाँ पर जो हम पुराने नियम से लेकर नए नियम में देखते हैं, उन सभी की समरी जो है वो हमें दे रहा है। उन सभी के जीवनों को देखकर हमें एक मॉरल लेसन दे रहा है कि लेट द बिलीवर हु इज लोली, जो अपने आप को हलीम कर रहा है, बोस्ट इन बीइंग रेज्ड अप, इस बात से घमंड करे कि उसे जो है उठाया जाएगा। ये पहला थिस्सलुनीसियों उसकी 4 उसकी 16 से 17 आयत में भी जो है सिनेरियो कैसा है कि जो मसीह में मरे हैं वो सबसे पहले क्या होंगे, जी उठेंगे। यानी सेकंड कमिंग में भी जो इज्जत खुदा दे रहा है कि जो हम लोग, अगर बाई चांस हम लोग जीवित रहे, तो ये नहीं कि हम पहले जाके मसीह को मिल रहे हैं, बट क्या हो रहा है, जो मसीह में मरे हैं, जमीन के नीचे हैं, जो लोली थे, जो मसीह में थे, वो क्या किए जा रहे हैं, रेज्ड अप, वो उठाए जा रहे हैं, और उनके साथ हम जो है परमेश्वर को हवा में मिलेंगे। इसके बारे में जो है वो बाइबल जिक्र करती है। सो फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन अगर हम बाइबल को देखें, तो बाइबल जो है इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल पर आधारित है कि अगर हम अपने आप को अपनी खुदी को खत्म करते हैं, अगर हम अपने आप को मार देते हैं, तो फिर क्या होगा, फलवंत होते हैं, खुदा के फल जो है वो लग सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी खुदी को, अपने शारीरिक कामों को जो है वो दफन कर दिया है, और हमने प्रभु यीशु मसीह को, जो जमीन है, प्रभु यीशु मसीह को जो है हमने दे दिया है, इस वर्ल्ड में प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, और क्या हो रहे हैं, फलवंत हो रहे हैं। एम आई क्लियर? अगर जी। कोई और इसमें कुछ ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट में चलते हैं। आइए देखिए उसकी 10वीं आयत में। और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की नाई जाता रहेगा, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है, और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। अब यहाँ पर परमेश्वर जो है वो द रिच इज बीइंग ब्रॉट लो, जो अमीर है वो नीचा किया जाएगा। क्या परमेश्वर अमीरों से प्यार नहीं करता? तो अमीरों की बात यहाँ पर, उन्हें नीचा करने की बात क्यों की गई है? यानी किसको जो है यहाँ पे डिनोट कर रहा है? अब जब यकूब इस बारे में बात कर रहा है कि जो पुअर है उसको रेज किया जाएगा, जो रिच है उनको नीचे किया जाएगा, तो वो ये कहने की अर्थ नहीं समझ रहा कि जो रिचनेस है वो खुदा की नजर में अच्छी नहीं है। हम बाइबल के पुराने नियम में शुरू से देखें तो उसके पैट्रियर्क्स जो थे वो वेल्दी थे, वो रिच थे, उनके पास पैसा था, उनके पास फ्लॉक्स थी, उनके पास हर तरह की नेमत थी जो खुदा किसी भी इंसान को जो है वो देना चाहे, या कोई भी इंसान जो है वो नेमत के पीछे भाग रहा है, तो वो सारी नेमतें खुदा ने उनको बख्शी थी। पर यहाँ पर हम आगे जब इसको देखते हैं, तो वो उसका बयान कर रहा है कि वो किसको रिच कह रहा है। वो जो यहाँ पे फ्रेजेस यूज कर रहा है, आइए देखिए 11वीं आयत में, कि जैसे सूरज चमकता है और उसकी तपिश से क्या होती है, फील्ड में जो फ्लावर्स हैं वो फेड अवे होते हैं, उसी तरह से एक ऐसे व्यक्ति को दिखाया गया है जो अपने आप को रिच कह रहा है। रेवलेशन में जब हम प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय में जाते हैं, आइए मैं सर निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय, और जब समन्ना की कलीसिया के पास हम पहुंचते हैं, तो वहां पर जिक्र आता है, परमेश्वर जो है, गिव मी अ मिनट, उसकी 9वीं आयत में पढ़ दे मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य उसका 2 और उसकी 9वीं आयत। जी। मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो ओके, लोग अपने आप यहीं पे छोड़ेंगे हम, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा, आई नो दाई वर्क एंड ट्रिबुलेशन एंड पॉवर्टी, बट दाउ आर्ट रिच। स्मरना की कलीसिया, जो कि 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया है, ये ऐसी कलीसिया है जिसमें खुदा ने उनको किसी भी तरह से ताड़ना नहीं दी, क्योंकि ये कलीसिया जो है वो सेकेंड कलीसिया, जो कि लगभग 100 ईस्वी से लेकर 313 ईस्वी तक चली थी, इसमें लोग जो थे वो परसिक्यूट हो रहे थे।
लोगों को जो है गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। और लिटरली वो गरीब जरूर थे, क्योंकि उन्होंने मसीह को, उसका मसीह का चुनाव किया था और अपनी खुदी को खत्म किया था। और लोग उन्हें मार रहे थे क्योंकि वो अपने आप को मसीह कह रहे थे। पर खुदाम यीशु मसीह यहाँ पर उसे क्या कह रहे हैं? यू आर रिच। जो यहाँ पे वर्ड है, शब्द आया, बट दाउ आर्ट रिच। इसका मतलब खुदा की नजरों में जो है वो अमीर है। पर अगर हम आइए तीसरे अध्याय में जाएं और वहां पर जो है हम लुदीकिया की कलीसिया को जब हम देखते हैं, तो लुदीकिया की 17 कलीसिया को 17 आयत में क्या कहता है? आइए जी। देखिए, प्रकाशित वाक्य उसका 3 और उसकी 17 आयत। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। एग्जैक्टली exactly. यहाँ पर जो सातवीं कलीसिया है, जो कि हम हैं, हम अपने आप को सोच रहे हैं कि हम बहुत रिच हैं। बट जब खुदा हमें देख रहा है तो वो हमें कैसे देख रहा है? कि हम में पॉवर्टी है, हम में नंगापन है, हम अंधे हैं, हम में कुछ भी अच्छी चीज जो है वो नहीं है। जब बाइबल किसी की रिचनेस की बात कर रहा है, और खास करके जो अगला फ्रेज दिया है, वो फ्रेज मत्ती की अंजील और उसके 13वें अध्याय में, जो प्रभु यीशु मसीह जो है बीज बोने का पैराबल दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। और उन्होंने बताया कि अलग अलग जमीन पर जो है वो बीज बोया गया, तो उसके उसकी एक जमीन ऐसी थी। आइए देखिए 22वें वचन में, जी। 13 की जो जो पैरल। झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। ओके, सो यहाँ पर जो फ्रेज दिया गया है कि वेल, लेट मी जस्ट गो बैक, क्योंकि जब उसने मतलब बीज डाला है, तो सम फेल इन अ स्टोनी। 5वीं आयत से पढ़ना शुरू कर दें प्लीज। 13:5। 5 या कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बीज है, जो अच्छी भूमि में नहीं गिरा है, दो तरह की एक्चुअली भूमि दिखाई गई है। चाहे हम उसे 4 में यहाँ पे डिवीजन दे रहे हैं, पर अगर देखा जाए ध्यान से, तो 3 ऐसी जमीन है जिन्होंने उपज दी नहीं, बट एक ही जमीन है जो उपज दे रही है। तो मैं इन तीनों को एक में जो हूं वो रख रही हूँ। और उन तीनों की क्या प्रॉब्लम है? जो फ्रेज यहाँ पे दिया गया कि सूरज स्कॉर्चिंग था और उसने विदर अवे कर दिया, उसने जो है सारे झाड़ दिए और वो जो है उग ही नहीं पाया, फलवंत ही नहीं हो पाया। तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह सेम ही फ्रेज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं इनके लिए। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि सूरज की तपश आई और उसने क्या किया? उनको रूट से जो है वो क्या कर दिया? खत्म जो है वो कर दिया। जब हम 21 और लेट्स सी 20 आयत से पढ़ते हैं। जी। और जब जो पथली और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है, तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। एग्जैक्टली ये उन लोगों के बारे में जिक्र कर रहा है। ये नहीं कि जो लिटरल रिच हैं उनको खुदा पसंद नहीं कर रहा, बट ये रेफर उन लोगों को किया जा रहा है जिन्होंने उपज जो है वो नहीं दी, जिन्होंने अपनी धन पर जो है वो भरोसा ज्यादा कर लिया। इसलिए बाइबल जो है वो बहुत ही साफ है। जब हम व्यवस्था विवरण उसकी 8 और उसकी 18 में जाते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का वचन जो है वो किस तरह से बोलता है, आइए मेरे साथ पढ़ दें। व्यवस्था विवरण उसका 8 और उसके 18। जी।
परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। ओके, सो इसका मतलब अगर रिचनेस खुदा दे रहा है तो किसकी बदौलत से मिल रही है? अल्टीमेटली खुदा की तरफ से मिल रही है। पर अगर ये विदर अवे हो रहे हैं, अगर खुदा का कलाम सुनकर ये कलाम पर अपना तवज्जो ज्यादा नहीं दे रहे हैं, तो इनकी अट्रैक्शन जो है वो किस पे हो गई है? वेल्थ पर हो गई है। और उन्होंने जो है खुदा को छोड़कर किसकी पूजा करनी शुरू कर दी? अपनी रिचनेस की। जहां की रिचनेस देने वाले की पूजा होनी चाहिए थी, वहां पर रिचनेस की पूजा होने लगी। आर यू विद मी? यस। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें, जो माइन्यूट चीजें हमारे एक्शंस में आती हैं, उन्हीं से हम ड्रिफ्ट अवे हो रहे हैं। उन्हीं के जरिए से हम क्या हो जाएंगे? हम डिसीव हो सकते हैं। हम उसी चीजों के जरिए से खुदा से अपनी नजरें हटा देते हैं। सो इसलिए जो भी इंसान अपने आप को शून्य करता है और हर चीज में परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है, वो हुक्म को पूरा करता है। और खुदा अपनी वाचा के अनुसार उसको अपना बच्चा जो है या अपना अपने लोग जो है वो कहता है, और वो उनका परमेश्वर होता है। जो रिचनेस को फर्स्ट प्रेफरेंस यानी पहले स्थान पे देता है, तू अपने परमेश्वर को क्या कर? अपने पूरी मन से, अपने जान से उसको प्रेम कर। सो पहली आज्ञा जब वो तोड़ रहा है कि वो किसको प्यार कर रहा है? परमेश्वर से बढ़कर अपनी अमीरियत को प्यार कर रहा है। तो उसकी रूट्स जो हैं वो ग्राउंडेड नहीं है। किस पे ग्राउंडेड नहीं है? खुदा के कलाम पे ग्राउंडेड नहीं है। यही पढ़ा ना हमने कि जो स्टोनी था, बीच स्टोनी फील्ड में जाके गिरा, तो उसके पास जड़ ही नहीं पकड़ी गई, क्योंकि नीचे तो स्टोन था। यू नो तो वो अपनी जड़ को फैला ही नहीं पाया, उसे नरिशमेंट जो है वो नहीं मिली। और इसलिए जब सूरज आया और उसने अपनी ट्रिबुलेशन या अपना तपश दी या प्रेशर दिया, तो क्या हुआ? वो मुरझा गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के बीच में अपने आप को ग्राउंड नहीं किया है, परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया है। और उन्होंने जो परमेश्वर ने उन्हें गुडनेस दी है या गुड्स दिए हैं, उन गुड्स को अपना परमेश्वर मानकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। तो इसलिए वो क्या कह रहा है कि वो उसी अमीर इंसान की तरह जो है वो क्या हो जाएगा? जैसे ये फूल पैरिश हुआ है, वैसे ही वो अमीर आदमी भी क्या हो जाएगा? पैरिश हो जाएगा, विदर अवे हो जाएगा। Amen? आमेन। आमेन। यस। Amen. इसलिए सबसे पहले उसने कहा कि हमारी परीक्षाएं जो हैं वो इसलिए आती हैं ताकि हम मजबूत हो जाएं अपने विश्वास में। हमने ऑलरेडी इसके बारे में सीखा है। अगर विजडम की कमी है तो खुदा से मांगे, तो खुदा हमें विजडम जो है वो देता है। और विजडम जिनके पास नहीं है, वो एक ऐसे इंसान है जो डबल माइंडेड है। यहाँ पर जो जिक्र किया गया है, जो सागर की लहरों के समान है, जो ऊपर नीचे जो है वो होते हैं। पर जिन्होंने खुदा की विजडम को लिया है, जिन्होंने खुदा का डर माना है, कैसे डर माना है? कि हर चीज के साथ उन्होंने अपने आप को शून्य कर लिया है, और परमेश्वर का डर मानते हुए उन्होंने ऐसी बुद्धि ली है कि खुदा ने उनको ऊंचा किया है। पर जिन्होंने अपने आप को शून्य नहीं किया है, जिन्होंने अपनी जिंदगियों में कुछ ऐसे पत्थर, कुछ ऐसी झाड़ियां बनाकर रखी हैं जिसके कारण वो अपने आप को शून्य नहीं कर पा रहे हैं, जमीन तक नहीं जा पा रहे हैं ताकि वो फलवंत हो, वो जो है वो विदर अवे हो जाएंगे। समझ आ रही है कि यकूब क्या बात करने की कोशिश कर रहा है? अब वो यस। जो है, अब वो टेम्पटेशन और ट्रायल्स के बीच में जो है वो बात करने की आगे जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। आइए देखिए उसके 12वां वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। मैन अगर हम देखें, एक बीज का जमीन पर जाना और जमीन में जाकर बिना रोशनी के जो है वहां पर रहना, बिना हवा के रहना, उसका मर जाना, और फिर मरने के बाद जो जमीन उसको
खाद देकर उसे फिर दोबारा से जिलाती है, और किस तरह से वो पुंगरता है, पुंगर के बड़ी डिफिकल्टी से वो जमीन से ऊपर उठता है। आर यू गेटिंग मी? सो जमीन से ऊपर उठना, और फिर उसके बाद उसे सांस हवा मिलनी, और फिर सूरज की रोशनी वो देखता होगा। सो इमेजिन करें कि क्या वो टेम्पटेशंस या ट्रायल से नहीं गुजर रहा, क्या वो परीक्षाओं से नहीं गुजर रहा, पर जो उसमें एंड्योर, यानी एंड्योर का मतलब जो उसमें बना रहता है, बना रहता है मतलब कि वो अपने पर्पस में जो है वो बना है। एक सीड का पर्पस क्या है? कि वो अपनी उपज को जो है, अपने तरह के किस्म के जो है वो और दाने निकाल के लेकर आना। एम आई राइट? और इसी कारण जो है एक फार्मर, एक किसान जो है वो अपनी उपज की कदर भी करता है। वो अपनी उस सीड की सेवा भी इसी कारण करता है, ताकि एक सीड जो उसने डाला है उसमें से 10 सीड जो है और निकल कर आए, ताकि उसे मुनाफा हो सके। सो यहां पर परमेश्वर का दास क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो उन सभी ट्रायल से, डिफिकल्टी से, या जो भी समस्याएं हम गुजरते हैं, जिन समस्याओं में, उन समस्याओं में अगर हम हैंग ऑन रहें, हम होल्ड फास्ट रहें, जो कि प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में सातों कलीसिया को बार बार कह रहा है, होल्ड फास्ट टिल द एंड, आई विल गिव यू द क्राउन ऑफ लाइफ। सो हमारी एंड्योरेंस होना, और वो एंड्योरेंस कैसे होगी? जब हम विश्वास में मजबूत होंगे। और विश्वास कैसे होगा? जब हम कलाम में मजबूत होंगे। विश्वास कैसे आता है? रोमियो उसकी 10 उसकी 17 में, विश्वास खुदा के कलाम को पढ़ने से आता है। और जब हम विश्वास में मजबूत हैं तो हम क्या करेंगे? हम हैंग ऑन रहेंगे, हम क्लिंग रहेंगे। किसके साथ? खुदा के कलाम के साथ। तो वही एग्जैक्टली एक सीड करता है। सीड भी, जो खुदा का कलाम हमारी जमीन पर आके गिरा है, वो कलाम जो है क्या कर रहा है? मिट्टी के साथ क्लिंग है ना, तो उसी से नरिशमेंट उसे मिल रही है। और वो हर डिफिकल्टी से, यानी जमीन से बाहर निकलना भी जो है वो इजी नहीं है। जैसे एक माँ की कोख से जो है बच्चे का निकलना इजी नहीं है, उसी तरह से जमीन से एक बीज का जमीन से ऊपर उठना जो है वो भी इजी नहीं है। हमारा भी इस जमीन को छोड़कर आसमान तक पहुंचना इजी नहीं है। व्हाट डू यू से? इजी है कि हम स्वर्ग की बादशाह में पहुंच जाए नो। अपवित्र होते हुए? नो। हमें भी टेम्पटेशन से गुजरना है। इसीलिए जो है प्रेरितों के काम में लिखा है कि खुदा के आसमान की बादशाह में जाने से पहले हमें कौन सी मुसीबतों से निकलना होगा? वी विल गो थ्रू मच ट्रिबुलेशन। या थ्रू मच ट्रिबुलेशन वी विल एंटर। एक्ट्स 14:22। एक्स 14:22। ओके। सो खूबसूरत आयत है, पढ़ दें अगर आपने निकाल दी। जस्ट अ मिनट। जी। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। एग्जैक्टली अब क्राउन कब मिलता? क्या बिना कलेश के मिल जाएगा? बिना दौड़े मिलेगा? नहीं। हमेशा हम ट्रॉफीज लेते हैं या क्राउन मिलता है, व्हाट्सएवर जो भी हमें इनाम मिलता है जब हम जीतते हैं, तो बड़ी परिश्रम करने के बाद मिलता है। बड़ी ट्रिबुलेशन के बाद जो है हमें ये चीजें जो है वो मिलती हैं। सो इसलिए बहुत सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में ये बिलीव किया जाता है कि हम लोग जो है बिना ट्रिबुलेशन के स्वर्ग की बादशाहत में रैप्चर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या मूसा के समय में, जैसे कि हम निर्गमन पढ़ रहे हैं, क्या खुदा के लोग रैप्चर हो गए थे? नहीं। वो नो। वहीं पर थे जब 7 प्लेग्स जो है वो मिस्रियों के ऊपर गिर रहे थे। सो उन्होंने ये सब कुछ देखा, उन्हीं सभी स्थितियों से गुजरे हैं। उनका टास्क जो था वो डबल कर दिया गया। क्या वो उस समय हवा में उठा लिए गए या लुप्त हो गए? नहीं। उनका टास्क बढ़ा, और उनके टास्क बढ़ने से, उस ट्रिबुलेशन से, उस टेम्पटेशन से क्या हुआ? उनके विश्वासों की मजबूती हुई।
और खुदा ने जब उनके सामने मुआवजे किए तो वो जो है वो मजबूत हो गए कि खुदा हमें जो है वो जरूर बचाएगा। सो ऐसे ही है कि हमारी छोटी छोटी डिफिकल्टीज में हम छोटे छोटे जो निर्णय लेते हैं, उन छोटे छोटे निर्णयों में जो विश्वास होता है, और इस विश्वास से हम क्या कर रहे हैं, खुदा के काम को देख लेते हैं, और फिर हमारे विश्वास बढ़ जाते हैं। फिर अगली बार ऐसे ही होता है, हमारा विश्वास और बढ़ता है। फिर अगली बार वैसा होता है। सो करते करते हम क्या हो रहे हैं, हमने एंड्योर की टेम्पटेशन, हम उस टेम्पटेशन में जो बड़ी आने वाली है उसमें भी क्या होंगे, वही पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हमारे हुए हैं खुदा के साथ, उन्हें स्मरण करते हुए हम उसमें बने रहेंगे। तो इसलिए आनंद की बात है, उसने कहा ब्लेसेड, मतलब दे आर हैप्पी पीपल, जिन जो टेम्पटेशन में बने रहते हैं। बने रहते हैं इन द सेंस खड़े रहते हैं, दूसरे शब्दों में मैं मुझे ऐसा कहना चाहिए। जो टेस्ट में खड़ा रहता है वो क्या पाएगा, जिंदगी का ताज पाएगा। और जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया उन लोगों को जिनसे वो प्यार करता है। सो यानी रिलेशनशिप है किसके साथ, जो टेम्पटेशन और ट्रायल्स में खड़ा हुआ है, किसके साथ उसका रिलेशनशिप है, खुदा के साथ रिलेशनशिप है। सो बिना रिलेशनशिप के कोई भी पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। अब एग्जाम्पल मैं एक और देती हूँ कि वो सीड बढ़ता है, सीड जमीन से ऊपर उठता है, और फिर बढ़ता 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 पेड़ बन जाता है। वो पेड़ मजबूत क्यों बन जाता है, क्योंकि पेड़ के नीचे जितना पेड़ ऊंचा है उसके नीचे उतनी ही उसकी जड़ें जो है वो जमीन के साथ क्या है, जुड़ी हुई है। एम आई राइट? जी। सो हमारी जड़ें, हम पेड़ अगर हैं, खुदा ने अपने कमांड दिया और हम मिट्टी से बनाए गए हैं, तो हमारी जड़ें कहाँ पर होनी चाहिए, खुदा के कलाम में। सो वो क्लोज रिलेशनशिप खुदा के साथ दिखा रहा है। सो वो रिलेशनशिप कैसे बनेगा, जितना हम खुदा के बारे में जानते रहेंगे उतना हमारा प्यार उसके साथ बनता चला जाएगा, उतनी हमारी जड़ें जो हैं वो मजबूत होती चली जाएंगी। और अगर लहरें आकर थपकियां भी मारे, हवा भी चाहे कितनी भी तेज से क्यों ना गुजरे, तो क्या होगा, वो पेड़ नहीं गिरता, पर हल्का फुल्का पेड़ आराम से गिर जाता है। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो मेरे शब्द को सुनता है और उस पर चलता है, वो उस वाइज मैन के यानी बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर किस पे बना लिया, चट्टान पर। चट्टान पे। सो चट्टान यानी उसकी उसकी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग है। और अगर पेड़ को देखे तो उसकी जड़ों की फाउंडेशन जितनी गहरी है, उतनी ही उसकी फाउंडेशन जो है वो बहुत मजबूत है। सो यहाँ पर इसलिए टेम्पटेशन में जो खड़ा रह गया, कहने का अर्थ है उसके पीछे की बैकग्राउंड, बिहाइंड द सीन, उसका जो है वो फंडामेंटल सिस्टम देखे कि वो ये है, वो खड़ा इसलिए है क्योंकि उसकी जड़ें बड़ी मजबूत है। और अगर वो नहीं गिर रहा है तो अपनी ऋतु में क्या देगा, वो फल देगा, और उसके फलों से वो पहचाना जाता है। Are you getting me? Why all these verses are connected with each other? जी। एब्सोल्युटली यस। सो वो अपने फलों से जाना जाता है। अगर फल दे रहा है, खुदा के फल, जैसे हमें आत्मा के फल हमें दिए जा रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के कलाम में अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, और हमारे जीवन में नरिशमेंट खुदा के कलाम से आ रही है, और हम जो है रोज बरोज जो है वो मजबूत होते जा रहे हैं खुदा की नरिशमेंट को लेते हुए, तो फल कौन सा देंगे, ऑब्वियसली जब दिमाग पूरा ही भर दिया खुदा के कलाम से, तो प्रोसेसिंग में भी डिसीजन कैसा लिया जाएगा, खुदा की तरफ। और फिर फल जो है खुदा के आत्मा का फल जो है हमारी जिंदगी में आ जाएगा। इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स एवरीडे ग्रोथ। एक दिन में तो ना पेड़ उग जाता। सो टाइम लगता है। सो हमें भी टाइम लग रहा है, पर अगर हम कंसिस्टेंट हैं, अगर लगातार हम उस चीज में बने हुए हैं, अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, डीप डीप डाउन जा रहे हैं खुदा के कलाम में, और नरिशमेंट लेते जा रहे हैं, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं कि आप 10 हुक्म मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। आपका रिलेशनशिप जो है वो मैटर करता है। जब रिलेशनशिप मजबूत हो गया तो ओबीडियंस अपने आप आ जाएगी।
हुक्म को मानना अपने आप आ जाएगा। और उसी चीज को देखकर खुदा हमें क्या कह देगा कि तुम्हारे पाप जो है मैंने जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है उतने दूर मैंने फेंक दिया। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। तो यहाँ पर प्रिंसिपल और एक तरह का मॉरल लेसन इसलिए दे रहा है क्योंकि पूरी बाइबल इसके बारे में बयान करती जा रही है। इसीलिए इसे प्रोवर्ब्स कहा गया है न्यू टेस्टामेंट का, क्योंकि वो बुद्धि की बातें बता रहा है। पर अगर हम इन बुद्धि की बातों को और नीचे जाके देखें तो पूरी बाइबल इसके बारे में बयान कर रही। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बाइबल ने बयान नहीं की। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यही बात जो है खुदा बार बार हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। सो आइए देखिए अगली आयत क्या बता रहा है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। सो दो तरह की चीजें हैं, एक है ट्रायल्स, एक है टेम्पटेशन। जो ट्रायल्स हैं वो हमें खुदा की ग्रोथ, खुदा के बीच में जो ग्रोथ करने में जो रुकावटें हैं उसको कह सकते हैं। जो टेम्पटेशन है जो हम अपने मन को डाइवर्ट करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। सो जो भी अपनी इच्छा की अभिलाषाओं में फंसा हुआ इंसान है, टेम्पटेड है, वो ये ना कहे कि खुदा ने उसे टेम्प्ट किया, क्योंकि खुदा किसी भी तरह से जो है वो क्या करता है, टेम्प्ट नहीं करता है। कैसे हो सकता है कि खुदा जो है उसने बहुत सारे लोग जो हैं ये सोचते हैं कि खुदा ने फिर वो पेड़ ही क्यों लगाया था जो कि नॉलेज ऑफ गुड और इवल का था, कि हवा जो है वो उसे खा गई और ये सारी मुसीबतें जो है हमारे ऊपर आ गई। क्या खुदा ने वो टेम्पटेशन का पेड़ वहां पर लगाया था कि वो टेम्प्टेड हो जाए? नहीं, वो उनका टेस्ट था कि क्या वो टेम्प्ट होते हैं कि नहीं होते। और अगर शैतान उनको टेम्प्ट करके अगर वो एंड्योर कर लेते, अपनी टेम्पटेशन में क्या होते, वो बने खड़े रहते, तो क्या उन्हें जिंदगी का ताज ना देता? क्या उन्हें जीवन के फल का पेड़ पेड़ जीवन के पेड़ का फल खाने ना देता? बिल्कुल देना था उसने। बट जब अभिलाषा क्या है, अभिलाषा ये है कि हम खुदा के हुक्म, उसके वचनों को हटकर अपनी फीलिंग्स को लेकर जो है वो चलना शुरू करते हैं। तो इसलिए खुदा आपकी फीलिंग के साथ कोई भी ना जबरदस्ती कर रहा है ना आपको टेम्प्ट कर रहा है। सो इसलिए नो वन से कि खुदा ने मुझे ये टेम्प्ट किया है, क्योंकि खुदा इवल से टेम्प्ट हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह टेम्प्ट हुए थे जब शैतान आया था आजमाइश लेने के लिए? नो। ना। सो खुदा टेम्प्ट होता ही नहीं है, तो ना ही वो किसी को टेम्प्ट करता है। राइट? टेम्प्ट करने वाला कौन था? टेम्प्टर कौन था? सैटन। सेटन था। सो इसलिए ये हमें हमेशा डिस्टिंग्विश, इन दोनों वर्ड्स में जो भिन्नता है उसको समझने की जरूरत है कि ट्रायल्स और टेम्पटेशन में यही डिफरेंस है कि ट्रायल्स हमारी ग्रोथ के बीच में हमारी रुकावटें जो आ रही हैं या शैतान हमें रोकने की कोशिश कर रहा है उसमें एंड्योर रह रहे हैं। टेम्पटेशन ये है कि आप जो है अपनी लालसाओं में जो है वो फंसे हुए हैं और अपनी लालसाओं को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। इसीलिए उसने 14वीं आयत में उसकी डेफिनेशन दे दी। बट वन इज टेम्पटेड बाय वंस ओन डिजायर। सो अपनी ही इच्छा में जो है वो फंस जाता है। आई थिंक पहला यूहन्ना उसका, आई एम नॉट मिस्टेकन, जिसमें तीन परीक्षाओं के बारे में जो है वो बात कर रहा है। या 16वीं आयत, पहला यूहन्ना उसका 2 और उसकी 16वीं आयत। फर्स्ट जॉन 2:16। जी।
क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। सो यहाँ पर क्या दिया गया है कि किस किस की अभिलाषा दी है? शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। सो क्या जब बागे एदन में पाप हुआ, जब टेम्पटर आया उन्हें टेम्प्ट करने के लिए, तो क्या ये तीनों चीजों नहीं इंट्रोड्यूस की उन्होंने? हवा ने फल को देखा, देखने में उसको प्लेजेंट लगा, और उसे ये कहा गया कि तू क्या बन जाएगी? परमेश्वर के मानिंद जो है वो बन जाएगी। सो उसने जीविका का घमंड दिया, उसने आंखों की अभिलाषा, उसे देखने में वो फल बड़ा खूबसूरत लगा, और उसने अपने लस्ट और फ्लैश दिखाई जब उसे खाया उसने। सो इसलिए क्या वो परमेश्वर की तरफ से था? नहीं। परमेश्वर ने सारे बाग के फल खाने को जो है उन्हें दिए हुए थे। सो खुदा ने उन्हें हर चीज से नवाजा था, पर टेम्पटर ने किस चीज पे उन्हें टेम्प्ट किया? जिस चीज को मना किया गया था। और उसमें तीन कंपोनेंट दिखे हैं कि लस्ट ऑफ आई, लस्ट ऑफ फ्लैश एंड द प्राइड ऑफ लाइफ। सो तीनों चीजों में जो है वो शैतान क्या करता है? हमें टेम्प्ट करता है। सो इसलिए छोटी छोटी चीजों में, जैसे हम अगर वेल्थ को अपना भगवान मान लेते हैं, या उसको ज्यादा प्रेफरेंस देने लग जाएं, अपनी ब्यूटी को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगे, अपने बच्चों पे ज्यादा जो है घमंड करना शुरू कर दे, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी जीविका का घमंड हो रहा है, हमारी आंखों की भी अभिलाषा हो रही है, और हमारी फ्लैश की भी अभिलाषा हो रही है। सो इसलिए हम बिग बिग सिन के बारे में सोचते रहते हैं, पर हमारी छोटी छोटी सोचों में, छोटे छोटे शब्दों में जो रोजाना हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें हमें देखने की जरूरत है कि क्या ये तीन कंपोनेंट्स हमारा टेम्पटर हमें दे तो नहीं रहा, जिससे हम खुदा के उस क्राउन को, जो जिंदगी का क्राउन है, उससे जो है वो अलग हो गए हैं। सो फिर उसके बाद 15वीं आयत में कहता है, आइए पढ़ दे मेरे साथ। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रियो भाइयों, धोखा ना खाओ। हे मेरे प्रियो, धोखा मत खाओ। क्यों? क्योंकि एक बार कंसीव कर लिया आइडिया, वो क्या करेगा? एक्शन में आ जाएगा, यू नो। और फिर एक्शन में आना शुरू हुआ, और हर रोज ग्रोथ होनी शुरू हुई, तो वो क्या करेगा? डेथ दे देगा। सो वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। आदम और हवा ने जब फल खाया, तो क्या हुआ? मर गए। अगर मैं मिट्टी में जहर डाल दूं जहां पर मैंने बीज फेंका है, तो वो जहर क्या कंसीव करेगा? ओ सॉरी, वो सीड क्या कंसीव कर रहा है या रिसीव कर रहा है? जहर। तो अल्टीमेटली वो जहर क्या कर देगा? उसे मार देगा। सो इसलिए जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि हमारी मिट्टी कैसी है और वो बीज कैसा है। मिट्टी हमारा दिल है, बीज खुदा का वचन है। दो तरह के बीज जो है वो फेंके गए जब हम मत्ती उसके 13 अध्याय में पढ़ते हैं। एक बीज जो कि मनुष्य के पुत्र ने फेंका, दूसरा बीज जो दुश्मन ने फेंका। सो अब कौन सा बीज हम रिसीव कर रहे हैं? एक बीज जो आपको जिंदगी दे सकता है, और दूसरा बीज आपको क्या दे रहा है? मौत दे सकता है। सो अगेन द स्टोरी इज सेम, द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड evil. What we decide today, we'll get it. जो आज हमने निर्णय ले लिया है, वही उसी के अनुसार जो है हमें मिल जाएगा। सो आइए देखिए रोमियो उसका 6 और उसकी 16वीं आयत। जी। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो,
उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। सो आदम और हवा के पास भी यही दो ऑप्शंस थी। आज हमारे जो डेट था पुराना पाप का, यीशु मसीह ने क्रूज पर उसे खत्म कर दिया। आज हमें भी उसी ग्राउंड में जो है उसने रख दिया। नाउ वी हैव टू डिसाइड, हमें डिसीजन बनाना है कि हमने डिसोबीडियंस, जो कि पाप है, पाप को लेना है कि मर जाए, या हमने खुदा को ओबे करना है कि हम राइचसनेस में जो है वो आ जाएं, यानी हम राइट हो जाएं खुदा के साथ। आर यू विद मी? सो कितना सिंपल है, और इसी को चर्च ने कॉम्प्लिकेट कर दिया। सिर्फ एक एक चीज को ना मानने के लिए कि हम हुक्मों को ना माने, तो उन्होंने सारी आइडियोलॉजी, थियोलॉजी ही चेंज कर दी। पर बाइबल इज वेरी क्लियर। हम उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पढ़ रहे हैं, और मुझे तो जाति तौर से कहीं पर भी दिखा नहीं जहां पे परमेश्वर ने कहा कि मेरी आज्ञाओं को मानना बंद कर दो। बल्कि उसके विपरीत हमें देखने को मिला है कि उसकी आज्ञा में जिंदगी है और उसकी ना आज्ञाकारिता में मौत है। वैसा ही सेम प्रिंसिपल है जो आदम और हवा के पास था, वही आज हमारे पास है कि हमें चुनाव करना है उस दो फलों में कि किस तरह के फल हमने लेकर आने हैं, तो भले और बुरे। और इसलिए यकूब यहाँ पे कह रहा है कि भाइयों, धोखा ना खाओ। फिर 7वीं आयत और 8वीं आयत पढ़ के बंद करते हैं। जी। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना कोई अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। सो फिर उसने कहा कि अगर भेद है भले और बुरे में, तो जो भला है वो कहां से आ रहा है? उसको उपजाने वाला कौन है? जब उसने सृष्टि की रचना की तो 6 बार वो कह रहा है इट इज गुड। 7वीं बार खुदा ने क्या कहा? इट इज वेरी गुड। सो जो परफेक्ट वर्ल्ड था सिन से पहले, वो किसकी रचना थी? खुदा की रचना थी। और वो जो खुदा ने दिया था इस धरती को, वो परफेक्ट गिफ्ट दिया था। कहां से मिला था? अबव, फ्रॉम अबव। कहां से आया था? फादर ऑफ लाइट्स। सो जैसे ही पहला दिन हुआ, क्या हुई? लेट देयर बी लाइट। और लाइट कौन है? परमेश्वर है। और जैसे ही परमेश्वर ने विजिट किया अर्थ को, क्योंकि अर्थ में पानी भी था, अर्थ में धरती भी थी, सिर्फ अंधकार से भरी हुई थी, पर जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर हुई, और उस जगह पे क्या आ गई? लाइट आ गई। और फिर बाइबल में लिखा है देर इज नो वेरिएशन। खुदा की लाइट में, खुदा के सत्य में कोई वेरिएशन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। शैडो ड्यू टू चेंज, कोई भी ऐसी शैडो नहीं है जो क्या कर देगी? चेंज कर देगी। बिकॉज गॉड नेवर चेंजेस। सो उसका कलाम कभी बदल नहीं सकता। सो जो चीज हमारे पास स्थायी है वो कौन है? कलाम है। कलाम बदला नहीं है। कितने सालों से कलाम प्रिजर्व किया गया है, पर कलाम में से एक भी बिंदु आज तक बदली नहीं है। बट फिर दूसरा जो बुरा है, वो चाहे इंसानों के रूप में आए, चाहे जानवरों के रूप में आए, चाहे इमोशंस के रूप में आए, वो सब चीजें क्या है? बदलती जा रही हैं। इंसान मर जाता है, दूसरा इंसान पैदा होता है, उनमें चेंजेस हैं। पर खुदा के वचन में जब से आया है तब से कोई चेंज नहीं। डू यू एग्री विद मी? जी। डेफिनेटली यस। तो यकूब क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये है वो गिफ्ट जो हमें खुदा ने, जो रोशनी का परमेश्वर है, उसने हमें दिया है। और पर्पस क्या है 18वें वचन में?
In fulfillment of his own purpose, he gave us birth by the word of truth. शुरुआत में भी उसने अपने कलाम, सच्चाई के कलाम के साथ हमें बर्थ दिया है। इंसान कैसे बना? मिट्टी से और उसके श्वास से। श्वास क्या है? उसने धरती की रचना श्वास से की, उसने अपने शब्दों से की। श्वास, शब्द, ये सब एक है। कंपोनेंट कहां से आ रहा है? उसने ह्यूमैनिटी को और डिविनिटी को, दोनों को कंबाइन किया है। एम आई राइट? मिट्टी क्या है? ह्यूमैनिटी को दिखा रही है। सांस क्या है? डिविनिटी को दिखा रहा है। उसने दोनों की कॉम्बिनेशन से इंसान को जो है वो बनाया है, ताकि इंसान हलीम रहे और खुदा के फल लेकर आ सके। उसने अपनी फुलफिलमेंट दी है। उसके ओन पर्पस में क्या था कि वो उसे अपनी सत्य के वचनों से जन्म दे, ताकि वो क्रिएशन में फर्स्ट फ्रूट जो है उसका बन सके। इसीलिए 1,44,000 लोगों को जो है परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में फर्स्ट फ्रूट कहा। इसका मतलब क्या हुआ? देयर वॉज, मतलब जैसे यीशु मसीह था, उसका स्वरूप क्या था? 100% ह्यूमन, 100% डिवाइन। आखिरी टाइम का जो 1,44,000 का जिक्र किया गया है परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय में, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि उनमें क्या है? वो इंसान है, पर उनके फल कैसे हैं? खुदा के। They are completing, they are fulfilling the purpose of their birth. हमारा पर्पस क्या है जन्म लेने का? कि हम मिट्टी ना रह जाए बन के। अगर हम मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में चले जाएंगे। पर जो मसीह में पैदा हुए हैं, वो मिट्टी से भी क्या कर दिए जाएंगे? वो ही रिक्रिएशन कर रहा है। वो मिट्टी से उसने पहला आदम लिया है, मिट्टी से ही वो, मतलब हम सबको उठा रहा है, जिंदगी दे रहा है। और वो श्वास जो वो उस कंपोनेंट को यूज कर रहा है इंसान को बनाने के लिए, वो उसका वचन है। और उसी का निरादर हो रहा है। और इसलिए हम एक नया स्वरूप बन ही नहीं पा रहे, ये नॉट बिकमिंग। बट 1,44,000 लोग लुदीकिया की कलीसिया में से, जिनको खुदा ये कह रहा है कि तुम समझते हो रिच हो, पर तुम क्या हो? पुअर हो, तुम नंगे हो। कंडीशन उसने पाप की दिखाई है, पाप के बाद के इंसान की दिखाई है। लास्ट चर्च भी जो है वो क्या है? नंगा है, अंधा है, पर उसमें से 1,44,000 लोग उसके फर्स्ट फ्रूट हैं। आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 14 और उसकी चौथी आयत। ये वही है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य से मोल लिए गए हैं। मैन कहां से मोल लिए गए हैं? इंसानों में से। इंसान जब किसके साथ मिल रहा है? खुदा के साथ। तो वो क्या बन रहा है? फर्स्ट फ्रूट ऑफ द क्रिएशन। दिस इज व्हाट गॉड केम टू डू। इसीलिए पौलुस इस चीज को बयान कर रहा है दूसरा कुरिन्थियन उसकी 5 उसकी 17 में। दूसरा कुरिन्थियन है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इफ वी आर इन क्राइस्ट वी आर न्यू क्रिएशन। क्रिएशन क्या है? ह्यूमैनिटी प्लस डिविनिटी। शरीर में हम हैं, वी आर ह्यूमन, पर कौन बस रहा है हमारे बीच में? खुदा का वचन। और खुदा का वचन क्या लेकर आ रहा है? खुदा के आत्मा के फल। वर्क कौन कर रहा है हमारे बीच में? क्या जमीन कर रही है वर्क? सीड कर रहा है वर्क? कौन वर्क कर रहा है? वचन। वचन। खुदा ही काम कर रहा है, खुदा ही आपको फर्स्ट फ्रूट बना रहा है। बट हमें इजाजत देनी पड़ेगी, हमें वो सीड रिसीव करना पड़ेगा अपने दिलों में। जब हम रिसीव करेंगे तब खुदा अपना काम करेगा।
और जैसे हम ऑलरेडी सीख रहे हैं इब्रानियों उसका 13 उसकी 21 में, कि मसीह यीशु के जरिए से वो हमारी जिंदगियों में राइट वर्क कर रहा है, राइचसनेस लेकर आ रहा है। राइचसनेस मतलब खुदा के साथ राइट कर रहा है या राइट वर्क्स में लेकर आ रहा है। तो वो हमारे लिए बर्डन नहीं है कि हमें ये करना ही करना है। हुक्म इज नॉट अवर टारगेट, अवर टारगेट इज रिलेशनशिप विद गॉड। और जब एक बार हम खुदा के साथ क्लोज हो गए, वननेस आ गई, ये सारे फल हैं जो अपने आप ही निकलने शुरू हो जाते हैं। आमेन। Amen. आमेन। सो आइए खुदा के वचनों में इसी तरह से ग्रो करते रहें अपना रिलेशनशिप। जस्ट रिसीव द सीड विल डू इट्स ओन वर्क। सीड गुड हुआ तो उसने गुड फ्रूट्स अपने आप ले आने। जस्ट रिसीव इट विद फेयर, खुदा से डरते और कामते हुए उसके वचनों को लेते चले जाएं और अपने जीवन में उसके कामों को जो है वो देखते चले जाएं। खुदा हम सभी को आशीष और बरकत दे। कोई भी जन इस समय हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। Let's pray. धन्यवाद सेनाओं के यहोवा खुदावंद, आसमान और जमीन के मालिक खुदावंद, आपका वचन खुदावंद बाप हमारे लिए जिस तरह बंसता 119 में लिखा है कि तेरी व्यवस्था, तेरा वचन मेरे लिए हजारों सोने और चांदी के मोहरों से भी उत्तम है खुदावंद। परमेश्वर, ये वचन खुदावंद बाप जो तू है खुदा, जो कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तू खुद खुदावंद हमारे लिए दिदारी बनकर आ गया परमेश्वर, और खुदावंद अब अपनी जान दी परमेश्वर। आज जो आपने आपके वचनों के द्वारा खुदाबंद बाप, आप जो खुदाबंद बाप अपने आप को परमेश्वर होकर भी वो वस्तु आपने नहीं समझी, पर तो दास का स्वरूप आपने धारण कर लिया और इतना नम्र आप बन गए कि अपने मृत्यु तक सह ली खुदा। और हम दूसरी जगह देखते हैं कि शैतान जो अपने आप को बोस्ट करता है और परमेश्वर आपसे बढ़कर खुदाबंद बाप अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है खुदा। आज हम आपसे मांगते और चाहते हैं खुदाबंद, जब हम याकूब की पत्रियों को पढ़ रहे परमेश्वर, हम देखते हैं सिर्फ एक जगह पे उसका फोकस नहीं, परंतु परमेश्वर हर एक जगह की बातों को खुदाबंद जो प्रोवर्ब्स है खुदा, वो मिलाकर किस तरह हम अपने जीवन को खुदा प्रतिरोज प्रतिदिन जो आपको भाता है खुदा, हम ऐसा जीवन बिता सके। और जिस तरह वचन कहता है खुदा, क्योंकि लिखा है पहला पत्र से 21:16 में कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि जिस तरह वचन कहता है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ खुदा। रोमियो 12:1 भी कहता है कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हम आपसे मांगते और चाहते हैं खुदावंद, हम जरूर खुदा आपसे कभी कभी हटकर दूसरी वस्तुओं को अपनी पहली प्राथमिकता देने लग जाते हैं खुदावंद, अपने घमंड को उस पर डाल देते हैं। परंतु याकूब की पत्र में बताते हैं कि दीन भाई परमेश्वर अपने ऊंचे पद पर घमंड करो, धनवान अपनी नीची दशा पर। खुदावंद, आज हमारा घमंड ये हो कि हम मसीह यीशु को जानते हैं खुदावंद, और हम खुदावंद बाप आप में बने रहे और आप में ही फलवंत होते रहे खुदा। हमारे हर एक खुदा गलती गुनाहों को माफ करे, अगर आज तक के हमने परमेश्वर आपसे हटकर अपनी चालों को चलाया है खुदा, लॉर्ड वी आस्क फॉर फॉरगिवनेस। और आपका वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले, तुम्हारे पापों को क्षमा करने और मैं सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास हो गए धर्मी। लॉर्ड वी कम टू यू लॉर्ड एंड वी आस्क फॉर रिपेंटेंस खुदावंद बाप। और आपका वचन ये भी कहता है खुदावंद बाप कि जो प्रोवर्ब्स 12:1 कहता है कि जो परमेश्वर करेक्टनेस को परमेश्वर अपने जीवन में जो खुदावंद बाप, हम अपने जीवन में जो भी सुधार की बात है हमें बताते हैं आपके वचनों के द्वारा, हम उसे सुने और उसे सुनने वाले ना बने बल्कि उसके अनुसार चलने वाले बने। जो आज वचन हमारे कानों में पड़ा है खुदा, इससे हम आप पे अपनी रिलायंस को रखें और हम देखते हैं जरूर ट्रिबुलेशंस आएगी, जरूर खुदा टेम्पटेशंस आएगी, ट्रायल्स आएंगे, परंतु जो इसमें स्थिर पाएगा वो उस जीवन के मुकुट को पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। खुदा, हमारे विश्वास को आप दृढ़ करें खुदा, और आप में हमें बढ़ाते रहे खुदा। हम आपसे यही चाहते हैं, यही मांगते हैं कि हमारा मरना, हमारा जीना यीशु और हमारा मरना नफा हो, मरना लाभ हो। खुदाबंद, आप बड़े और हम घटे, सारा जलाल आपको देते हो। जो यूट्यूब से भी इस वीडियो के माध्यम से खुदा इस कलाम को सुनते हैं, उन पर भी आपके आशीषों को भारी दिशा बुंदे रहे। जो आज हमने आपकी ब्लेसिंग्स को पाई खुदा, वे भी इसके भागी नहीं पाए। आपको सारा जलाल देते हो, इस को ब्लेस करे और आपके वचनों के द्वारा आशीष करे। सारी महिमा आपको देते हो, इसको यीशु मसीह के नाम मांगता हूं, उसने ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन।